नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ आप तक इजीली पहुँचा पाएँ। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप क्या करें कि चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो हमने चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो आइए, इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक क्या है कि पवज्जा, या फिर आप इसको पवज्जा बोले या फिर आप इसको प्रवज्जा बोले, दोनों एक ही बात है। तो प्रवज्जा सेरेमनी की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या है कैसे नहीं। बट उससे पहले एक अपडेट आपको देनी थी गाइस। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट। इसमें क्या है कि अगर आप यूपी से मीन्स हमारे साथ जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं, तो योर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि सारी अपडेट्स, नोट्स, पीडीएफ एंड ऑल है ना, सब कुछ यहीं पे शेयर करते हैं। तो इट वुड गोइंग टू ग्रेट हेल्प फॉर यू। तो जरूर से इसको ज्वाइन करें। साथ ही साथ में एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल टॉक विद ईच अदर गाइस ना। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। इवन हम भी वहाँ पर होते हैं, आपसे बात कर पाते हैं। तो ठीक, तो सारे जितने भी हमारे लर्नर्स हैं ना, एक साथ जुड़ करके हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इस पर भी जुड़े और हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठाएं। ठीक, और आप बिल्कुल हमारी जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। अगर गाइस आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए ज़रूर। तो हमने एड्रेस दे करके रखा है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, आप आएँ और हमसे मिले। साथ ही साथ में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे करके रखा है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो दिए गए दोनों में से किसी भी नंबर पर हमसे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। नंबर क्या है? 9919599066 और एक और नंबर है 8090656656। तो गाइस, हमने ये दो नंबर दे करके रखे हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात करें। आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पवज्जा सेरेमनी क्या है ना। हम थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, फिर डेफिनेटली हम लोग वन बाय वन सारे स्लाइड्स को देखेंगे, तो उससे हमें एक अच्छी समझ हमारी हो पाएगी। आइए देखते हैं। द पवज्जा सेरेमनी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएशन रिचुअल्स इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। क्या मतलब है कि जो प्रवज्जा संस्कार है, यानी कि जो प्रवज्जा सेरेमनी है, वो बौद्ध धर्म का क्या है? एक महत्वपूर्ण दीक्षा संस्कार है। जैसे हम लोग ने उपनयन संस्कार देखा था ना, आपने अगर उस वीडियो को देखा है फिर तो दिन गुड, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जरूर से देखिए। तो जिस तरीके से हमने उपनयन संस्कार देखा था हिंदुइज्म में, ठीक उसी तरीके से प्रवज्जा सेरेमनी आपका हम लोग बुद्धिज्म में देखते हैं। तो क्या होता है कि इट मेक्स द फॉर्मल एंट्री ऑफ और अडल्ट इनटू द लाइफ ऑफ अ बुद्धिस्ट नॉमिस मॉन्क। इसका क्या मतलब है कि इसके थ्रू क्या होता है कि इसके माध्यम से कोई बालक या वयस्क क्या कर सकता है? वो सांसारिक जीवन से दूर होकर के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होता है। तो प्रवज्जा संस्कार क्या है कि कोई भी बच्चा या बालक या वयस्क अगर चाहे तो वो किस संसार से, जो भौतिक संसार है ना, इससे अपने आप को अलग रख सकता है, इससे दूर होकर के वो क्या कर सकता है? वो आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। फिर उसके बाद क्या कि थ्रू दिस सेरेमनी अ पर्सन लिव्स वर्ल्डली लाइफ एंड बीइंग्स अ डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल जर्नी अंडर द गाइडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट मोनिस्टिक ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि जो यह संस्कार है, कौन सा? ये प्रवज्जा संस्कार, ये बौद्ध संघ में क्या होता है कि प्रवेश का एक प्रथम चरण माना जाता है। और प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि घर से निकलकर सन्यासी जीवन में प्रवेश करना। क्या है कि टू गो फॉर्थ,
वही कि आप घर से निकल करके एक सन्यासी जीवन जीने जा रहा है, उसी की बात करता है। यह केवल बाहरी परिवर्तन ही नहीं अपितु एक मानसिक और नैतिक एवं आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत भी मानी जाती है। इसके लिए बुद्धिज्म की हम लोग, बुद्धिज्म ये संस्कार है कि अगर कोई बच्चा या कोई बालक या कोई वयस्क चाहे तो वो भौतिक संसार से बाहर निकल के एक क्या कर सकता है, एक आध्यात्मिक जीवन जी सकता है, धर्म को, ज्ञान को, है ना। कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, लौकिक और पारलौकिक बोले, तो वहां पे जाकर के वो क्या कर सकता है, अपने जीवन की शुरुआत कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि हिस्टोरिकल ऑरिजिन, मतलब इसकी जो ऐतिहासिक उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है। आइए हम लोग देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ प्रवज्जा कैन बी ट्रेस्ड टू द लाइफ एंड teachings of Gautama Buddha during the early Buddhist period. People who wished to join the Sangha first underwent the Pabajja ceremony. After completing training and reaching maturity, they could receive full ordination known as उपसंपदा। अब इसकी हम लोग हिंदी देखते हैं कि जो प्रवज्जा संस्कार है ना, इसकी जो उत्पत्ति है वो भगवान बुद्धा के समय से मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति, है ना, बुद्ध के संघ में प्रवेश करना चाहता था, मतलब कहीं ना कहीं वो, अगर देखा जैसे हिंदुइज्म हम लोग आश्रम में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई करते थे, ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी बच्चा संघ में प्रवेश करना चाहता था तो उसे सबसे पहले प्रवज्जा संस्कार से क्या होना पड़ता था, होकर के गुजरना पड़ता था। इसके बाद जब वह पर्याप्त परिपक्व हो जाता था तब उसे उपसंपदा सरकार के माध्यम से क्या हुआ जाता था, पूर्ण भिक्षु बनाया जाता था। ठीक, तो दिस द प्रवज्जा वॉज द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट मोनिस्ट एजुकेशन। अर्थात इसका क्या हुआ कि जो प्रवज्जा संस्कार है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रारंभिक सीढ़ी मानी जाती थी। जैसे उपनयन संस्कार मानी जाती है हिंदुइज्म में, ठीक उसी तरीके से जो प्रवज्जा संस्कार है वो बुद्धिज्म में प्रारंभिक शिक्षा की सीढ़ी मानी जाती है। अब हम लोग इसकी मीनिंग की देखते हैं। देखिए इसकी हिंदी है, इसकी इंग्लिश है, बट हम लोग इसकी हिंदी समझेंगे चूंकि इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो प्रवज्जा का जो मुख्य आधार है वो क्या क्या है। सबसे पहले त्याग है। अब त्याग का अर्थ क्या है देखते हैं कि पारिवारिक सुख का त्याग, भौतिक वस्तुओं का त्याग, विलासिता का त्याग, स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग और सांसारिक मोह का त्याग। तो ये सारी जो त्याग हैं वो हमें करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मॉन्क यानी कि बुद्धिस्ट संघ में, है ना, प्रवेश करने को हमें मिलता है। तो बौद्ध विचारधारा के अनुसार जब मनुष्य आसक्ति छोड़ता है, मतलब जो भौतिकता है, जो विलासिता है, जो स्वार्थपूर्ण इच्छा है, सांसारिक मोह माया, इन सारे बंधनों को जब त्याग करता है ना, तब ये जो सारी आसक्तियां होती है उसको छोड़ता है, तभी जाकर के वो सच्चे ज्ञान की क्या करता है, वो प्राप्ति कर पाता है। तभी उसके सच्चे ज्ञान उसको प्राप्त तो हो पाए या तभी संभव होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसके क्या क्या पात्रता है, मीन्स क्या क्या एलिजिबिलिटी है फॉर प्रवज्जा सेरेमनी। जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं तो ये हमारी एक पात्रता है किसके लिए, फॉर टीचर, कि हम लोग टीचर बन पाएंगे, हम लोग शिक्षक बन पाएंगे, तो उसके लिए एक पात्रता है। तो यूजुअली अ बॉय कुड अंडर गो प्रवज्जा आफ्टर द एज ऑफ 8 ईयर्स, कि सामान्यतः लगभग 8 वर्ष की आयु के बाद बालक क्या करता है, वो प्रवज्जा ग्रहण कर सकता था। बिकॉज एट दैट एज ही कुड अंडरस्टैंड डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इससे होता क्या था कि इस उम्र में वह अनुशासन और धार्मिक शिक्षा को अच्छे से समझ पाता था। कौन, वो जो बच्चा जो मॉन्क में जाना चाहता था, जो उस क्या कह सकते, जो धार्मिकता को अपनाना चाहता था, जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जाना चाहता था। तो चूंकि 8 साल के नीचे तक के बच्चों में इतनी समझ नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसकी एक क्राइटेरिया एज की डिफाइन की गई थी कि इस एज के आने के बाद बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं। फिर संस्कार के बाद क्या होता था कि बालक को सामनेर, मतलब द चाइल्ड बिकम अ सामनेर, मतलब नोवाइस मॉन्क माना जाता था। फिर बालक को क्या, सामनेरी कहा जाता था। बालक को सामनेर और बालिका को सामनेरी कहा जाता था। जैसे हम लोग
हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, विद्वान, और महिलाओं को विदुषी बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से में पुरुषों को सामनेर बोला जाता था और महिलाओं को सामनेरी बोला जाता था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रवज्जा जर्मनी, मतलब प्रवज्जा संस्कार के कुछ उद्देश्य हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, बट इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके कुछ मुख्य उद्देश्य क्या है। बाकी इंग्लिश लर्नर जो है प्लीज़ आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला हम लोग आध्यात्मिक शुरुआत देखते हैं, मतलब कि आध्यात्मिक जीवन का आरंभ करना यहाँ से माना जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग नैतिक अनुशासन की बात करते हैं, मीन्स कि अब बच्चे का चरित्र निर्माण होगा। फिर शैक्षिक प्रवेश, मतलब बौद्ध शिक्षा में प्रवेश करना माना जाता था। फिर आत्मनियंत्रण, मन और हमारी जो इंद्रियां है ना, इन पर नियंत्रण पाना, ये देखा जाता था। फिर मुक्ति की दिशा, मतलब हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाए, हम निर्वाणा की प्राप्ति कर पाए, है ना। जैसे हिंदुइज्म में क्या मोक्ष कहा जाता है, बुद्धिज्म में निर्वाणा कहा जाता है, और वहीं पर अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप जैनिज्म की बात करते हो, वहाँ पर केवल ज्ञाना का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। तो वही हम निर्वाणा की ओर बढ़ पाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रवज्जा सरमनी की कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो क्या क्या हैं, उस मतलब वन बाय वन हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम लोग पहले हमारा एडमिशन नर्सरी में होता है, फिर केजी, फिर 1 2 3 4 आते हैं, फिर हम 10th में आते हैं, फिर 12th में आते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीएड एमएड जो भी हमें करना होता है। तो एक वन बाय वन स्टेप होकर के हमें गुजरना पड़ा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जो संस्कार है ना, इसकी एक निश्चित धार्मिक प्रक्रिया बताई गई है। तो क्या क्या है, सबसे पहला कि सीकिंग परमिशन, सबसे पहले हमें परमिशन लेना होता है, किससे, कि पहले बालक अपने माता और पिता से अनुमति लेता है कि क्या हम बन सकते हैं, हम जा सकते हैं, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना होता है। फिर इसमें क्या होता है कि परिवार के प्रति सम्मान को दर्शाता था, कि अगर हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती तो हम नहीं जा सकते ना, अगर फैमिली अलाउ करेगी तो हम जा सकते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर सेकंड इज हेड सेविंग, मतलब कि बच्चे का जो मतलब उसका मुंडन संस्कार किया जाता था, उसके जो बाल होते थे सर के, उसको छिलवाया जाता था। मीन्स बालक का जो सिर था वो पूरी तरह से मुंडवाया जाता था, मुंडन संस्कार जिसको कहते हैं ना। तो ये वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इसमें और क्या होता था, तीसरा देखें तो इट सिंबलाइज की रिमूवल ऑफ ईगो प्योरिटी डिटैचमेंट, मतलब यह किसका प्रतीक था कि अहंकार का अंत होता है और पवित्रता और वैराग्य आता है हमारे अंदर। तो इन सबको सिंबलाइज करते हैं, इसी को संकेत करते हुए ये हमें देखने को मिलता है। सॉरी ये दूसरे का ही था, ये दूसरे का था। जो सर का बाल हटवाया जाता था ना, ये यही था। ये किसका प्रतीक था, ये था कि अहंकार का अंत हुआ, पवित्रता आएगी और हमारे अंदर वैराग्य आएगा। अब हम लोग तीसरे वाले स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 3। तो वियरिंग मॉनेस्टिक रॉब्स, इसका मतलब क्या है कि बालक गिरवे वस्त्र धारण करता था। जैसे हम लोग पंडित जी लोग का देखते हैं ना, और जैसे हम लोग उनका जो क्या होते हैं, जो मौलाना साहब होते हैं, है ना, तो वैसे इसमें ये लोग गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करते थे। ये वस्त्र दर्शाते थे कि सादगी, अनुशासन और पवित्रता, प्योरिटी, डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी। इस वजह से ये वस्त्र बच्चों को धारण कराए जाते थे और आज भी हमें देखने को मिलता है। फिर अगला अगर हम लोग देखें तो टेकिंग रिफ्यूज द नॉइस रेसिटीज, इसका क्या मतलब है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका क्या है कि इसे त्रिशरण ग्रहण कहा जाता था। किसको, इसी को, जिसमें होता था कि बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। ये बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्ध की शरण में हम जाते हैं, हम धम्म की शरण में जाते हैं और हम संघ की शरण में जाते हैं। इसको त्रिशरण ग्रहण कहा जाता था। ठीक, तो इससे क्या होता था कि इससे व्यक्ति बौद्ध जीवन को स्वीकार करता था। जो बौद्ध जिस तरीके से किया करते थे हम उसको थोड़ा बहुत फॉलो कर पाते, तो उस तरीके से हम पवित्रता, वैराग्य, इन सब को अपना करके हम उस मार्ग पर आगे प्रशस्त हो पाते हैं, मीन्स आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेप्टिंग 10 प्रिंसिप्स, मतलब कि बालक 10 नैतिक नियम को स्वीकार करता था। अब वो 10 नैतिक नियम क्या थे, इसको मैंने लिखा है, हाँ इसको मैंने लिखा है, जिसको सील कहा जाता था, हाँ 10 सील होता था। वो क्या है, ये यहाँ पर इसकी हिंदी है, ये देख लीजिए। इसमें सबसे पहला क्या हमें देखने को मिलता है कि जीव हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोला, नशा नहीं करना, इंद्रिय भोग नहीं करना, दोपहर बाद भोजन नहीं करना,
नृत्य गान नहीं करना, आभूषण नहीं धारण करना, विशालपूर्ण शैया नहीं, धन स्वीकारने। तो ये टोटल 10 सील बताए गए थे, जिसको क्या होता था, एक जो मॉन्क होता था उसको क्या करना पड़ता था, उसको धारण करना पड़ता था। तो ये नियम आत्मसंयम सिखाते थे कि हमें अपने पे कंट्रोल है, कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करता था। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला है क्या, अगला है एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, मतलब शैक्षिक महत्व। तो प्रपंचा केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक क्या है, ये शैक्षिक संस्कार भी माना जाता था। अब इसको हम लोग अगर देखें हिंदी इसकी, तो गाइस देखिए इसकी हिंदी मैं इसलिए करवा रही हूँ कि हमारे पास जो ज़्यादा लर्नर्स है ना वो हिंदी से, हिंदी भाषी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ हम हिंदी बोलते हैं। ये जो कि हम बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं ना, अगर हम इंग्लिश में पूरा पूरा करेंगे, इवन हमें खुद उतना नहीं, लाइक इतनी नॉलेज नहीं है डीप में, तो इस वजह से मैं इसका हिंदी करवा रहा हूँ। बाकी हम PDF आपको यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। तो संस्कार के बाद विद्यार्थी सीखता था क्या, बौद्ध ग्रंथ, ध्यान, अनुशासन, नैतिकता, गुरु सेवा, सामूहिक जीवन। तो ये सारे क्या थे, एक औपचारिक बौद्ध शिक्षा का ये प्रारंभ माना जाता था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसका मनोवैज्ञानिक महत्व। प्रपंचा से बालक क्या उसका कह सकते हैं कि उसका कॉग्निटिव असेसमेंट होता था। इसमें बच्चे में धैर्य, आत्मसंयम, एकाग्रता, करुणा, मानसिक संतुलन, तो ये क्या करता है कि व्यक्तित्व का एक गहरा निर्माण करता था। कौन, ये जो प्रपंचा संस्कार या जो प्रपंचा सरवनी हुआ करती थी। ठीक, आई मीन होती है अभी भी, हमें देखने को कहीं कहीं जो मॉन्क होते हैं ना, मीन्स जो संघ होते हैं ना, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर आप कभी विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे। अब इसकी हम लोग सामाजिक महत्व की बात करें तो प्रपंचा सामाजिक समानता का एक क्या है, एक माध्यम था। तो बिहार में मीन्स जो वो होते थे क्या, जो आपके बिहार जो संघ हुआ करते थे, इसमें अमीर और गरीब सब एक समान रहते थे, जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता था और नैतिकता आपस में बढ़ती थी। तो इस वजह से इसकी सामाजिक समरसता भी हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो ये मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक और साथ ही साथ में सामाजिक महत्व भी इसका हमें देखने को मिला। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है कि प्रेजेंट डे रिलेवेंस, मतलब इसकी वर्तमान जो प्रासंगिकता है वो क्या है देखते हैं। तो आज भी अनेक बौद्ध देशों में प्रपंचा संस्कार धार्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और कई परिवार इसे गौरव की बात मानते हैं। मतलब किसी भी परिवार में अगर बच्चा प्रपंचा संस्कार उसमें होता था, बच्चे का प्रपंचा सेरेमनी मनाई जाती थी, तो वो उसको गर्व की बात मानते थे कि हमारे यहाँ से ये बच्चा निकल करके गया है। ठीक, इस तरीके से बस इतना ही है और बाकी कुछ ऐसा है नहीं। जैसे कि इसमें थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका है ना, लाओस, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें इसकी प्रासंगिकता आज भी देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फाइनली हम लोग कॉन्क्लूजन पे आते हैं। तो कॉन्क्लूजन में देखते हैं कि प्रपंचा संस्कार बौद्ध धर्म का एक पवित्र संस्कार है जो व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की क्या करता है, वो शुरुआत करता है। यह व्यक्ति को अनुशासन, ज्ञान और करुणा की क्या करता है, वो दिशा की ओर आगे बढ़ाता है। मीन्स द प्रपंचा सेरेमनी इज अ scared Buddhist initiation that marks the beginning of the moral and spiritual life। वही कि बच्चे का धार्मिक और नैतिक या फिर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो इट्स प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर डिसिप्लिन, विजडम एंड कंपैशन। तो व्यक्ति में अनुशासन, ज्ञान, करुणा, इन सब की दिशा में वो आगे बढ़ता है। इस वजह से इस संस्कार का महत्व बढ़ जाता है। तो ये रहा गाइस आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करा, चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है गाइस कि हम इलेबोरेट करें। तो बस बट हाँ इतना कर दिया कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले मिल पाए। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर से करिएगा। तो कैसा रहा वीडियो जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस, वेल स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।